ये चूल्हा तो मुझे चलाना चाहिए था मम्मी। अब तो सेकते बैठ के, ठंड हो रही। अब काम आता है ये चूल्हा। चंचू है क्या री चंचू, चंचू चंचू मारे ये क्या री गोरी गोरी टक्कर मारे पर। मेरा बाबू सोना शा। और ये है सुबह का नाश्ता, दूध और गाजर का हलवा जो कि बना था और बहुत टेस्टी लगता है। घर का जो गाजर का हलवा होता है ना। हमारी गुन्नू भी मेकअप करे, गुन्नू की मेकअप किट है, हमारी भी नहीं बनी आज तक। ये सारी चीज़ हमारी गुन्नू के शैम्पू, क्रीम, पाउडर, साई, विक्स, कंघा, सब चीज़ है मेकअप किट में। अपनी भी बना एक किट, मेरी भी बना। हम भी फिर किट लेके जाया करेंगे जिस तरह गुन्नू जावे हमारी। और सुबह के टाइम में ही मशीन लगा ली है। 9 बजे के करीब लाइट आ जाती है और उसी वक्त से काम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि कपड़ों का हो गया और नहाने धोने के लिए पानी गर्म हो गया तो वही सब। और मशीन भी दूसरे दिन लगी जाती है क्योंकि सर्दियों में कपड़े बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो इसमें मशीन में कुछ फंस गया था जिससे कि ड्रायर का पानी नहीं निकल रहा था। और यहाँ पे पापा, मांटू, गुन्नू सब बैठे हैं धूप में क्योंकि अच्छी खासी धूप निकल रही है। तो ये सब लोग बैठे। और मेरी जो बुआ जी है वो आई है आज। मैं अंदर चली गई, मैं फिर बाहर नहीं आने की। इतनी आंख दिखाओ या फिर नहीं ढक। बस ना मक्खी ना मच्छर। अच्छा पार्टी नहीं है आज। चल चल भाई, चल भाई, चल चल ऊपर ही। कितनी समझदार है। तो अभी यहाँ पे जो भी कपड़े सुखाए हुए थे ना, ये कल के धुले हुए थे, तो धूप में थोड़ी सी ही देर इनको धूप लगाई और सारे कपड़े जो है वो सूख गए हैं। गुन्नू के कुर्सी पे डाले हुए हैं तो मैं सारे ही कपड़े जो है तह लगा के रख दूँगी। और सुबह के टाइम में देखिए काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, दिन तो बहुत ही छोटा होता है, पता ही नहीं चलता कैसे दिन निकलता है और कैसे निकल भी जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ पे। और ये भी आ गए हैं तो आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है दिखाने के लिए। तो अभी आए हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है, घर का भी और अपना भी देखना। तो पूरा हबड़ दबड़ मची हुई है और इनकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा वो कह रहे कि काम में ना बुरा हाल हो रहा है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है। मिस्त्री लोग कभी कुछ मंगाते हैं, कभी कुछ मंगाते हैं।
है इस पे। आहो अरे 2-4 लाओगे, एक आधा लाओगे ले ही, मैं 2-4 तो भैया ना आपसे 4 टॉप पे लंबी कम से कम। आहो 4 तो इस पे है गट्टो में तो 4 ही खाओगे तो अब तो नहीं मैं कुछ कहता रहा लिया बावली आपसे नहीं लगा। अब तो पता है ऐसा खर्चा हो रहा। सामने छोड़ दिया खाना क्या है, तो जो पहले हलवा खा ले आराम से। हलवा खा लो हलवा। इतना दिखाते बात क्यों क्या हम रेडी। इसमें हवा नहीं लगने की, मेरे बाल नहीं उड़ने के। ठीक है लहसुन दे दे इसमें। ले लिया। दे लिया। मुझे तो कुछ नहीं लेना, कागज तो ले लेना बेटा, ध्यान से। यहाँ तो रह लेंगे, यहाँ तो चाहे मतारी कहीं भी जाओ कोई टेंशन नहीं है। तो अभी हम डॉक्टर के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होगी, रास्ते में धूल मिट्टी वही। तो अभी मैं मास्क लगा लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि अपनी सेफ्टी सुरक्षा अपने ही हाथ में। वैसे मैंने लगाया हुआ था बाइक पे, थोड़ी सी धूल मिट्टी भी हो गई है। तो अभी हम यहाँ पे बैठे वेट कर रहे हैं, और सच में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। हमने नहीं सोचा था कि हमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, और वेट करते करते हमें 2 घंटे हो गए डॉक्टर के यहाँ पे। ज़्यादा या कम हो सकता है, पर इतना वेट तो हमने किया है डॉक्टर का। तो अभी हाँ डॉक्टर को दिखा लिया है, और टीका जो लगना था वो भी लग गया है। अभी होने हैं मेरा जो टेस्ट लिखे हैं, 2-3 टेस्ट लिखे हैं, तो वो टेस्ट करवाने हैं मुझे यहाँ पे। तो यहाँ ब्लड लिया जाएगा, और सारे टेस्ट जो है वो यहाँ पे हो जाएंगे। और डॉक्टर की साइड में ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो इनको ब्लड निकालना था, नस का वो कर रहे थे कि नस जो है वो ऊपर से यहाँ कोहनी के यहीं से निकलेगी। और मेरी बाजू जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रही थी सूट की, तो वो हो ही नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से जो है वो ऊपर को करके तब इन्होंने जो है उसमें से ब्लड निकाला है। और बस यहाँ पे मैंने फिर दे दिया था ब्लड, और फिर हम चले गए थे यहाँ से अल्ट्रासाउंड के लिए। तो अभी जो है हमने वो तो कराने के लिए दे दिया है, जो टेस्ट होने हैं उसके लिए ब्लड दे दिया है। और अभी हम सीधा जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। बस यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं थी। टेंशन हुई हमें जब हमें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए। वैसे ही थोड़ा सा डर रहता है, देखिए हम वैसे ही घबराए हुए होते, चाहे वो चीज़ें नॉर्मल हो, टेंशन वाली ना हो, पर ज़रा सी भी बात अगर डॉक्टर बोल दे तो हमें बड़ी टेंशन हो जाती है। यहाँ वही चीज़ हुई। हाँ, मेरा जो अल्ट्रासाउंड होना था वो फर्स्ट उसमें नहीं हो पाया। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि यहाँ पे क्या हुआ, बट यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। सो गाइज़ मैं गई थी डॉक्टर के पास, और मेरा जो है 2nd सेमेस्टर वाला फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होना था। 2nd सेमेस्टर का अल्ट्रासाउंड होना था, और टीका भी लगना था मुझे। तो इसीलिए जो है मैं डॉक्टर के पास गई थी। और पहले तो डॉक्टर के ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें। और यहाँ से मवाना जाना, मुजफ्फरनगर के पास में मेरा घर है, और यहाँ से फिर मवाना जाना वैसे ही दूर पड़ गया था। और सर्दियों के दिन होते ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं। जैसे ही हम डॉक्टर के पास पहुँचे तो वो इमरजेंसी में गई हुई थी। तो डॉक्टर जब इमरजेंसी में गई हुई होती है तो उनको जो है 1 से 1.5 घंटा आराम से लग ही जाता है। तो
इमरजेंसी में आने के बाद में फिर इतनी ज़्यादा भीड़ डॉक्टर के यहाँ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी डॉक्टर के यहाँ, बहुत ही ज़्यादा। तो वहाँ पे जाके इन्होंने नंबर, वैसे फ़ोन पे इन्होंने बात कर ली थी और बोल दिया था उन्होंने कि आप आ जाना, कोई नहीं, थोड़ा बहुत लेट होगा तो भी हम दिखवा देंगे, क्योंकि मुझे आज टीका ज़रूर लगना था और अल्ट्रासाउंड भी मेरा आज होना ही था। तो मैं चली गई। फिर डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने, फिर हमें नहीं पता था कि बाकी के जो टेस्ट होते हैं, अब उन टेस्टों के नाम तो मुझे याद नहीं है, जो कि ब्लड लिया जाता है उसी से सारे टेस्ट होते हैं। तो 3 से 4 टेस्ट डॉक्टर ने लिखे थे और अल्ट्रासाउंड के लिए भी बोला। फिर तो जो एक टेस्ट तो उसमें शुगर का था, वो तो बाहर ही जाएगा, और 1-2 चीज़ें और थी जो कि बेबी के लिए ही होती हैं, वो सारे टेस्ट हुए थे। तो वो रिपोर्ट्स तो नहीं मिलनी थी, वो तो नेक्स्ट डे ही मिलेंगी। और डॉक्टर ने बोला था कि आप ये टेस्ट करा के मुझे सारी रिपोर्ट दिखानी है। उसके बाद मैंने सुबह का ही नाश्ता किया हुआ था, मैंने दोपहर का खाना खाया ही नहीं था, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि डॉक्टर के इतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है, जितना कि हमें वहाँ जाके लगा। 2 से ढाई घंटा तो हमें डॉक्टर के यहीं लग गया। फिर जो सारे टेस्ट होने थे उसके लिए ब्लड दिया, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग गया। और फिर हम पहुँचे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। डॉक्टर कर देती हैं, पर उस दिन उन्होंने वो वाला अल्ट्रासाउंड, कल मेरा वो नहीं किया, तो उन्होंने कहीं और मुझे भेज दिया। तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई, और वहाँ पे या तो ऐसा होता है क्योंकि मैंने कुछ खाया पिया हुआ भी नहीं था, सुबह का ही नाश्ता पानी किया हुआ था, तो डॉक्टर के यहाँ पे चले गए। मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम जब वो डॉक्टर करने लगे तो अल्ट्रासाउंड जो था वो हो ही नहीं पाया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा घूम फिर के आओ और थोड़ा सा खा पी के आओ, आपने खाया गया? मैंने कहा सुबह का नाश्ता मैंने किया हुआ था, मम्मी ने मीठी पूरी और उसके साथ में दूध मैं लेके खा पी के गई थी, क्योंकि इतना टाइम का वो नहीं था कहीं तक भी कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे तो यहीं से जाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बाइक पे हम गए थे, और फिर डॉक्टर के वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो इतनी देर भूख के रहना पड़ेगा वो नहीं था। और फिर बीच में मेरा मन भी नहीं किया कुछ भी खाने का। तो जैसे फिर डॉक्टर को दिखाया, अल्ट्रासाउंड उन्होंने किया, नहीं हो पाया, बोले कि कुछ खा पी के आओ, थोड़ा सा घूम फिर के आओ। तो फिर डॉक्टर से इन्होंने पूछा कि क्या बात है, क्यों नहीं हो रहा है अल्ट्रासाउंड? तो उन्होंने कहा कि जो बेबी है उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इसी वजह से अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद फिर मैं गई, थोड़ा सा घूम फिर के आई। फिर मैंने एक गिलास जो है वो जूस पिया, गाजर का और बीट रूट का, तो वो लिया, उसे पी के थोड़ा सा हम घूमे फिर डॉक्टर ने बुलाया, उन्होंने फिर जो है अल्ट्रासाउंड किया, फिर भी नहीं हुआ। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये मुझे ही समझा रहे, कह रहे ये कोई दिक्कत थोड़ी ना, ऐसे हो जाता है। तो बहुत देर तक डॉक्टर के वहाँ भी बैठी रही, तो इस वजह से। और डॉक्टर जो होते हैं ना, वो ज़्यादा बातें बताते नहीं हैं, ऐसा भी नहीं बताया कि नहीं इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कुछ भी उन्होंने हमें नहीं बताया, वरना बता देना चाहिए ना कि पेशेंट घबरा जाएगा या कुछ, तो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया था। हम ऐसे ही, जब एक बार में नहीं हुआ, फिर दूसरी बार में भी नहीं हो पाया, फिर तीसरी बार में मैं काफ़ी देर तक घूमी। फिर मैंने एक टिक्की ली, मैंने टिक्की भी खाई, मैंने कहा मैंने सुबह से खाया पिया हुआ भी नहीं है, तो फिर एक वो खाई, फिर मैं घूमी फिर तीसरी बार में डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया। और उसके बाद में जो है वो उन्हीं से हमने पूछ लिया था, कह रहे नहीं अल्ट्रासाउंड आपका ठीक है। तो फिर इन्होंने पूछा अंदर जाके कि ये क्या था, ये क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ खाते पीते नहीं है ना, बैठी है और खाए पिए भी लेट हो गया, तो बेबी की जो मूवमेंट है वो नहीं हो पा रही थी, तो हमें क्लियर अल्ट्रासाउंड करना था। तो ऐसे नहीं हो पाता है, जब तक बेबी मूवमेंट नहीं करता है तो अल्ट्रासाउंड का वो नहीं हो पाता है। तो जब हुआ, जब जाके जान में जान आई हमारी, जब सांसों में सांस आई, 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट के लिए हमें इसी उसमें हमें वहाँ अल्ट्रासाउंड सेंटर पे हमें कम से कम 2 घंटे लगे थे। 2 घंटे घूमना फिरना, वही टेंशन बाजी हमारी वहाँ पे चलती रही। उसके बाद में फिर मुझे वापस घर ही आना था, तो काफ़ी लेट हो गया था, रात हमें काफ़ी लेट हो गया था। फिर मैंने वीडियो भी वो नहीं की, क्योंकि एक तो थोड़ा सा टेंशन बाजी हो गया था, और अभी भी दिमाग में टेंशन है जो टेस्ट गए हैं उनकी रिपोर्ट आने की। तो जो रिपोर्ट आएगी, फिर वो जो टेस्ट होने हैं उनकी रिपोर्ट आएगी, वो तब की तब पता चलेगा। थोड़ा सा होता ही है, और जिस चीज़ को लेकर के ज़्यादा वो करते हैं ना, उस चीज़ को लेकर के घबराहट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिलहाल अल्ट्रासाउंड तो उन्होंने यही बोला है कि अल्ट्रासाउंड तो आपका ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, सब ठीक है। और
बस थोड़ी सी वीकनेस बताई है, खाने पीने पे ध्यान देने को बताया है। बाकी की चीज़ें तो तभी पता चलेंगी जब वो जो बाकी की रिपोर्ट्स हैं वो आएंगी, तो वो मिलेंगी कल वो सारी रिपोर्ट्स लेके फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। अभी सारी मेरी मेडिसिन भी चेंज कर दी है, एक तो कैल्शियम आयरन चला दिया है जो कि अभी तक नहीं चल रहा था, और बाकी की कुछ और भी दवाइयाँ हैं। मेरी दवाइयों के साथ में ना एक दवाई लगी हुई है जो कि मुझे रोज़ ही खानी पड़ती है। अगर मैं वो नहीं खाती हूँ तो मेरा खाने पीने का मन नहीं करता है। रात में 2 गोलियाँ भी मुझे लेनी पड़ती हैं। तो यही मैंने सोचा कि चलो सारी चीज़ें आप लोगों को बता देते हैं। और बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो गई थी सच में। तो और इसी के साथ में इस वीडियो का एंड भी कर देते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और बहुत ही जल्दी जो है आप लोगों को मेरे घर का जो भी काम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मकान जो है मेरा वो बन के तैयार हो गया, मकान बन गया, खड़ा हो गया है। अभी बाकी की जो भी चीज़ें हैं उसको तैयार होना मकान को, है ना, कि अभी तो बस खड़ा हुआ है, अभी उसको लिसाई बहुत सारी जो भी चीज़ें हमें मकान में करवानी है वो स्टार्ट होंगी। और यही काम बहुत तेज़ी से होते हैं, जब तक मकान बनता नहीं है ना तभी तक टाइम लगता है। तो फटाफट सारी लिसाई और फिर पीओपी पुट्टी टैल वैल का टंकी का और बिजली का फिटिंग साथ के साथ में चल रहा है, क्योंकि फिर लिसाई होगी तो उसी से पहले सारी जो भी है पाइप दबने हैं तो वो सब काम स्टार्ट हो जाएंगे। और आज शायद लगता है मुझे मम्मी भी चली गई है वहीं पे, मम्मी और पापा जी और बच्चे भी। तो क्योंकि खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे अंकल जी हैं और वो भी है, तो मम्मी पापा जी भी वहीं पे हैं, सब लोग वहीं पे हैं। अच्छे से खाने पीने का सब लोगों का हो रहा है। थोड़ी सी मुझे टेंशन हो रही थी क्योंकि खाने पीने का वैसे है, परिवार है पूरा, ताई जी हैं, चाची जी हैं, सब लोग खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं। पर वही है ना, थोड़ी सी फिक्र सी रहती है। अंकल जी पूरा दिन काम करते हैं तो खाना पीना प्रॉपर होना चाहिए, तो इसलिए मम्मी पापा जी भी वहीं पे चले गए हैं। अभी मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गई हूँ, क्योंकि मम्मी है तो सारी चीज़ें संभाल लेगी, ऐसी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि खाने पीने का भी और जो लोग लगे हुए होते हैं, और सर्दी का मौसम है तो उसमें जो है चाय पानी का भी कम से कम 2 बार तो चाय वाय देनी ही चाहिए। ठंड हो रही है बहुत ही ज़्यादा, तो वही सा। और देखिए मैंने आप लोगों से बहुत सारी बात कर ली, और वो ये बताना भी ज़रूरी था, मैं आप लोगों से बताना भी चाहती थी। तो चलो जी अभी फ़िलहाल तो वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में।